क्वेश्चन है थर्ड नंबर, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें क्या करना है, एक बायनोमियल लिखना है, एक बायनोमियल लिखना है और एक मोनोमियल लिखना है। सबसे पहले हम जानेंगे बायनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। जैसे कि देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर, ये जो मोनोमियल होता है, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल एक पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल, जिसमें हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। जिसमें एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए -9 हो गया, एग्जाम्पल में -9 हो गया, 9 हो गया, कुछ भी लिख दीजिए, 7x² लिख दीजिए, 7x² लिख दीजिए, 6xy लिख दीजिए, 8x लिख दीजिए, कुछ भी। देखिए यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है, सिंगल टर्म है, यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, यहाँ पर भी सिंगल। तो सिंगल टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल। और सेकंड आता है, इसको ए नंबर डाल दीजिए, फिर आ जाइए बी नंबर, आता है बायनोमियल, जो कि यहाँ पे पूछा है बायनोमियल। बायनोमियल क्या है, बायनोमियल जान जाइए। बायनोमियल समझा देते हैं कि जिसमें क्या, जिस पोलिनोमियल में, जिस पोलिनोमियल में जो टर्म है वो कितने होते हैं, जिसमें ऐसे करिए, जिसमें 2 टर्म होते हैं, उन्हें बायनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि x+2 कर दीजिए, चाहे कर दीजिए 4x+7 कर दीजिए। यहाँ पे 2 टर्म दिख रहा है, 1 2, यहाँ पर भी 1 2, 2 टर्म दिख रहा है। जैसे मान लीजिए अगर लिख देते हैं हम 8y² + 4y, मान लीजिए लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 टर्म है। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी भी बीच में क्या रहना चाहिए, या तो प्लस रहना चाहिए या माइनस रहना चाहिए, या तो प्लस रहना चाहिए या माइनस। मान लीजिए x-2 भी लिख सकते हैं, तो प्लस और माइनस रहना चाहिए, तब ये 2 टर्म होगा। ये नहीं कि हम लिख देंगे x+2 तो यह आपका 2 टर्म नहीं होगा, क्योंकि यह इंटू हो जाएगा और इसके बदले में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x। तो कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं, इसको अलग कीजिएगा। यह अलग होता है सिर्फ प्लस से और माइनस से। तो यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म, तो दो टर्म वाले क्या कहते हैं, बायनोमियल। एक टर्म के आधार पे एक सी नंबर होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है जान जाइए, जिसमें 3 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं, जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल। जैसे मान लीजिए लिखना है x² + 9x + 2, यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म है, तो 3 टर्म वाले कहते हैं ट्राइनोमियल। लेकिन यहाँ पे हमें 2 ही चीज़ देखना है, बायनोमियल और मोनोमियल। तो बायनोमियल क्या करना है, पहले हम बायनोमियल का एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे बायनोमियल का एग्जाम्पल लिख दीजिए, x+2 लिख दीजिए, x+2। तो अब क्या करेगा कि जो बायनोमियल रहेगा उस पर डिग्री 35 रहेगा, डिग्री 35 यानी हाईएस्ट जो वेरिएबल है उस पर पावर कितना रहेगा, 35 लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है मोनोमियल यानी कोई एक टर्म लिख दीजिए। मान लीजिए 7y लिख दीजिए, 7y। लेकिन इस पर जो हाईएस्ट जो पावर रहेगा क्या रहेगा, 100 रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका बायनोमियल एक बायनोमियल हो गया, यानी 2 टर्म वाला। इसमें डिग्री कितना हो गया, 35। ये जरूरी नहीं कि यहीं रहेगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक और लिख सकते हैं, 4x + 12 ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बायनोमियल है, 2 टर्म है, 2 टर्म हो गया ना, 2 टर्म हो गया। अरे यहाँ पर क्या कर दीजिए, हाईएस्ट यहाँ पे 35 डाल दीजिए, 35 डाल दीजिए, क्योंकि आपको डिग्री 35 दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मोनोमियल यानी सिंगल टर्म रहेगा। सिंगल टर्म जैसे मान लीजिए आप सिंगल टर्म में x भी दे सकते हैं और इस पर पावर कितना दे सकते हैं, 100। तो ये आपका दोनों आंसर हो सकता है, इसमें का भी दोनों आंसर होता है। दैट्स ऑल।